हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल जो आपके पास में वीडियो आई थी उसके अंदर हमने जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा था। आई होप आप लोगों को वो वीडियो समझ में आया होगा और टॉपिक भी समझ में आया होगा। और उसी के साथ में जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। जैसा कि आपको अगर आपने मैग्नेटिक इफेक्ट आपको तब समझ में आएगा जब पहले आप हीटिंग इफेक्ट आप समझेंगे। अगर आज आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पहले इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस को आप देखिए, वहाँ पे आपको पार्ट वाइज ये वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग फिर बाद में आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ओके, तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट करें हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ। ओके, देखिए क्या होता है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके कुछ इफेक्ट भी डालता है। तो उसका हमने फर्स्ट देखा था हीटिंग इफेक्ट, यानी जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो हीट भी जनरेट होती है और हीट को भी हमने काम में लिया, ठीक है। अब इसी के साथ में एक और जब बाद में जैसे जैसे और डिस्कवरी होती गई वैसे पता चला कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट हो रहा है, मतलब चुंबकीय प्रभाव भी उसके अंदर जनरेट हो रहा है। तो उसी के बारे में हम देखते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through a wire it behaves like a magnet. This is the magnetic effect of the electric current. यानी इट मीन्स क्या है, इट मीन्स कोई वायर है जिसके अंदर जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे होंगे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट्स। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम केवल लाइटनिंग के लिए नहीं, केवल हम हीट के लिए नहीं, बल्कि हम मैग्नेट बनाने के लिए भी काम में ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो है Hans Christian Ørsted was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire. सबसे पहले इस मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में किसने नोटिस किया, तो हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। तो इन्होंने कैसे नोटिस किया, इन्होंने क्या किया, मैं पहले आपको ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट समझा दूं, उसके बाद में 2 लाइन में आपको समझाऊंगी। उन्होंने क्या किया, एक जो अपना मैच बॉक्स उसका जो कार्डबोर्ड की ट्रे होती है उसको उन्होंने बाहर निकाला, ठीक है। और उसके ऊपर उसके अंदर उन्होंने एक कंपास को रख दिया, ठीक है। क्या रखा, कंपास को रख दिया। कंपास को रखने के बाद में उन्होंने एक फैन लिया, एक बल्ब लिया और उससे पूरा एक सर्किट तैयार किया। सर्किट तैयार करने के बाद में क्या हुआ, जब स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करने के बाद में स्विच ऑन करने पे हम क्या देखते हैं, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट फ्लो होने के जब फ्लो हो रहा था और इसके पास में एक बार मैग्नेट को लेके गए, किसके पास में, इस मैच बॉक्स के पास में एक बार मैग्नेट को लेके गए। तो वहां पे जैसे ही बार मैग्नेट को लेके गए तो वहां पे देखा कि जो कंपास है उसकी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है ना। देखिए क्या होता है, जैसे कि कंपास ऐसा होता है, ठीक है। कंपास भी क्या है, एक मैग्नेट है जिसके अंदर जो निडल होती है, इसके अंदर कंपास के अंदर एक निडल होती है जो कि 2 डायरेक्शन को बताती है। कौन सी डायरेक्शन को बताती है, 2 डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ को ये बताती है। और आपको पता है कि जो मैग्नेट है वो होते हैं उनके भी कितने पोल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट का एक पोल तो होगा नॉर्थ, एक पोल तो होगा नॉर्थ और एक पोल होगा साउथ, ठीक है। तो जैसे ही हम बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर इसके पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि सेम पोल्स आर रिफ्लेक्ट ईच अदर एंड अनदर पोल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो जो अगर नॉर्थ पोल जो है इसके पास जाता है तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट होगी। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा था तो जहां पे जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा था तो वो वायर किसकी तरह से काम कर रहा था, एज ए मैग्नेट की तरह काम कर रहा था, ठीक है। तो इसके पास में जो है, इसके पास में क्या होता है, जब मैग्नेट इफेक्ट जनरेट होता है तो एक यहाँ पे मैग्नेटिक एरिया बनने लग जाता है।
मैग्नेटिक रेज यहाँ पे आने लग जाती हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे बार मैग्नेट को लेके जाते हैं, ये जो कंपास उसकी निडल डिफ्लेक्ट होती है। और जब हैंस क्रिस्टियन और स्टेड ने देखा कि अरे कंपास की निडल तो डिफ्लेक्ट हो रही है, तो उन्होंने कहा कि जरूर यहाँ पे, क्योंकि हमेशा जो कंपास की निडल कब डिफ्लेक्ट होती है, जब वो कोई मैग्नेटिक रेंज के अंदर आती है तो उसकी निडल डिफ्लेक्ट होती है। तो उन्होंने कहा अच्छा यहाँ पे मैग्नेट कहाँ से आ गया। फिर उन्होंने ये पता लगाया कि इट मीन्स क्या है कि जब हम करंट फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो होता है जब किसी भी वायर के अंदर, तो वहां पे एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट होता है। तो यहाँ पे यही लाइन है कि Hans Christian Ørsted was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire। यानी वायर के अंदर जितने पूरे टाइम जब तक करंट पास होता है, जब तक कंपास की निडल डिफ्लेक्ट होती ही रहती है। और ये सबसे पहले किसने नोटिस किया था? हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड ने। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द निडल ऑफ अ कंपास इफ अ टाइनी मैग्नेट विच पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये मैंने समझा दिया है कि जो कंपास है वो एक क्या है, उसकी निडल क्या एक मैग्नेट की भांति काम करती है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करती है। व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट द निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। जब भी हम इसके पास कोई मैग्नेट लेके जाते हैं तो इसकी निडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान हो तो अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट लटकाया है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट इस तरह से लटकाया है ना। ओके, तो ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। अगर मैं इसके पास में एक और मैग्नेट लेके जाती हूँ और अगर ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो साउथ पोल के कांटेक्ट में जब आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे को दूर करेंगे। तो दूर होना मतलब क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जब बार मैग्नेट इसके पास में हम लेके जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंपास की निडल डिफ्लेक्ट क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि ये किसके रेंज में है, ये एक मैग्नेटिक के रेंज में है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबक। अब ये कैसे बनता है, नाम से पता चल रहा होगा, यानी वो मैग्नेट जो कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने इसका डायग्राम बनाया है। क्या है, पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मैग्नेट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट through a coil of an insulated wire wound around a soft iron core or rod is called an electromagnet। It means जब हम कोई भी आयरन रोड लेते हैं उसके ऊपर जब इंसुलेटेड वायर इट मीन्स, अब आपको पता चला जो मैंने आपको दो नाम लिखवाए थे, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होते हैं, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं। तो वो इंसुलेटर जो है उस मटेरियल का वायर हम आयरन के ऊपर है ना रैप करते हैं। रैप करने पे जब इसके अंदर करंट फ्लो होता है तो ये किसके क्या बन जाएगा, ये एक मैग्नेट बन जाएगा। आनी बात समझ में आपको? ठीक है, और ये जब मैग्नेट बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के कारण तो इसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की यूज। मैंने आपको कल क्या बोला था कि जो हम मनुष्य है ना वो हम किसी भी चीज को नहीं छोड़ते, हर एक चीज से हम फायदा उठाना जानते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी यूज में ले लिया। अब काई में यूज में लिया, वो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज्ड इन क्रेन। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है क्रेन में यूज में आता है बिकॉज इट कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड, क्योंकि बहुत भारी सामानों को उठाने की क्षमता रखता है। The electromagnets are also used to separate magnetic material from the junk। यानी बहुत सारा गार्बेज रखा हुआ होता है, उसमें से जो मैग्नेटिक मटेरियल है। अब मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, जैसे कि आयरन है ना, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो मटेरियल का अगर गार्बेज अलग करना है, सेपरेट करना है, तो उसके ऊपर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम जब घुमाते हैं तो सारा मैग्नेटिक मटेरियल वाला जो गार्बेज उसके ऊपर आके चिपक जाता है। तो ये सेपरेशन में बहुत मदद करता है। नेक्स्ट हमारा डॉक्टर्स यूज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू टेक आउट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई। इट मीन्स हमारे जब आईज के अंदर कुछ मैग्नेटिक मटेरियल के पीसेस अगर गिर गए हैं
है ना। तो उनको आईएफ में से निकालने के लिए डॉक्टर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट टेक्निक को यूज में लेता है। ठीक है बच्चों, है ना। ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने ये वाला एक्सपेरिमेंट भी और ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको ओनली डायग्राम से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको इसी तरीके से बनाना है। अब इसके आगे का जो हम एक इलेक्ट्रिक बेल वाला टॉपिक है वो भी हम अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आप अपने इसके नोट्स अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके बच्चों, अब हम लेंगे इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है? जैसा कि आपने देखा है कि आजकल सभी हमारे स्कूल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो है बेल बजती है ना। तो इलेक्ट्रिक बेल किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है? तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि जो हमने देखा कि मैग्नेटिक इफेक्ट का जो है मतलब फायदा हम किस किस रूप में ले सकते हैं। तो हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बना सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी हमने बहुत सारे यूजेस देखे हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज में आ रहा है ना। लेकिन अगर आपसे केवल यूं पूछा जाए कि मैग्नेटिक इफेक्ट किस में काम में आ रहा है और अगर ऑप्शन में इलेक्ट्रिक बेल आ जाता है तो आपको आंसर में इलेक्ट्रिक बेल टिक करना है। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि आपके बुक में जो इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम है वो पूरा एक नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक बेल आपको नजर आती है लगी हुई वो है ना। उसके अलावा मैंने एक अलग से थोड़ा सा इजी डायग्राम बनाया है। अगर किसी से वो डायग्राम नहीं बन पाता है तो अपन ये डायग्राम आप बना सकते हैं। ओके, और इसके अंदर मैंने कुछ चीजों को लेबल भी किया है। जैसे आपके बुक में डायग्राम में जो ऐसा ये सर्कल है वो क्या है वो सब चीजें नहीं लिखी हुई है, तो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो प्लीज आप इसको कॉपी के अंदर अपना बनाइए। और अब इस डायग्राम से रिलेटेड जो है मैं आपको इसका पूरा ये वर्किंग प्रोसेस समझाती हूँ। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखी है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हम थ्योरी को देखते हैं, थ्योरी को लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड इसको समझ लेते हैं और फिर उसको वो आपको बर्डन लगती है कि अब मुझे इसको याद करना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या है, हम केवल इस डायग्राम से अपनी थ्योरी को समझेंगे ताकि आप उसको अपने ऑन लैंग्वेज में भी लिख पाओगे। ओके, अब देखिए क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको इसका ये पूरा जो है इसका सेटअप वो समझना होगा कि यहाँ पे सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट दे रखा है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है वो आपको समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट से एक आयरन स्ट्रिप जुड़ी हुई है। आयरन स्ट्रिप के पास में एक स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये वायर है। वायर से जो है क्या यहाँ पे ये स्विच दे रखा है और यहाँ पे एक छोटा सा हमर टाइप पे है, बहुत बड़ा हथौड़ा नहीं, एक छोटा सा ही होता है जब लेकिन बोलेंगे तो उसको हम हमर ही। इस तरह से हमर एक डंडी पे लगा हुआ होता है और एक जो मेटल प्लेट होती है उसको गोंग बोला जाता है और ये पूरा सेटअप इस तरह से लगा हुआ होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछा है इलेक्ट्रिक बेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है तो आप यहाँ पे आराम से बता सकते हैं, गोंग, हमर, आयरन स्ट्रिप, स्क्रू, स्विच, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, देखिए जब स्विच ऑफ होता है तब ये इस पोजीशन में होता है। आपको अभी ये पोजीशन में दिख रहा है। जब स्विच ऑन ऑफ होता है यानी जब हमने बंद करा होता है तब ये इस पोजीशन में होता है। मतलब हमर जो है बिल्कुल इस गोंग के टच हुआ हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन कर देते हैं तो स्विच ऑन करने के बाद में क्या होता है, जैसे इसके अंदर करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने के बाद में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो क्या करता है, इस आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ पुल करता है ना, अपनी तरफ खींचता है स्क्रू की मदद से, ठीक है। स्क्रू की मदद से इस आयरन स्ट्रिप को पुल किया जाता है और इसकी मदद से पुल करने पे क्या होता है, ये गोंग जो है, ये जो हमर है वो इस गोंग के टच होता है, ठीक है। जैसे ही इसको ये खींचता है तो हमारे इस गोंग के टच होता है और टच होने के बाद में ही क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसी तरह से हमारा जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होता है तो ये इलेक्ट्रिक बेल बजने लग जाती है। जैसे आपने देखा है कभी कभार हमारे घर में कुछ अच्छी गुड न्यूज आती है तो जो है लोग ऐसा स्पून को लेके थाली बजाते हैं, टन 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 टन, है ना। इस तरह से वो जो आवाज आती है उसी वर्क यहाँ पे इसी तरह से हमर जो है इस गोंग पे टच करता है, बार बार स्ट्राइक करता है, जिसके कारण ये साउंड प्रोड्यूस होता है और वो हमें इलेक्ट्रिक बेल में से आवाज आती है, ठीक है। और जब स्विच ऑफ हो जाता है तो ये वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है।
तो ये वापस ये जो स्क्रू के द्वारा आयरन स्ट्रिप है वो पुल होना मतलब बंद हो जाएगा और ये अपनी पहले वाली कंडीशन में आ जाएगी। तो जब करंट फ्लो होता है तो आप देखते हैं जो ये आयरन के ऊपर जो ये वायर रैप किया हुआ है वो किसके द्वारा काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में ये काम करता है, इसलिए अपन ने इसको यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है बच्चों, तो बस आपके इलेक्ट्रिक बेल में इतना ही था, ये आपको एक इजी बनाया है डायग्राम। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से आपको बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपन ने इसको लेबल भी करके रखा है। ठीक है, तो आप एग्जाम में जैसे आता है क्वेश्चन तो आप अपना जो बुक में है वो भी आप पिक्चर बना सकते हैं और उसके पास में आप ये भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये पूरा इसका ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आज का हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है और इस चैप्टर के साथ में जो भी आपके डाउट्स हैं, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है समझ में तो प्लीज आप इसे लिखिए कमेंट बॉक्स में, और नहीं तो आप वीडियो को बार बार देख के भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम आने वाले समय में बहुत जल्दी मिलने जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।